गर्मी बढ़ते ही शहरियों के लिए नई मुश्किल। लेस्को का शहर में बिजली की लोड शेडिंग शुरू करने का फैसला। कमर्शियल और सनती सेक्टर बंद होने के बावजूद लेस्को की डिमांड 3400 मेगावाट तक पहुंच गई। दोनों सेक्टर खोलने पर कंपनी में बिजली की खपत 4000 मेगावाट से तजावुज कर जाएगी। वजारत पावर डिवीजन की हिदायत पर लेस्को ने 3 कैटेगरीज में लोड शेडिंग का प्लान तैयार कर लिया। सूरज की तपिश से शहरी चकरा गए। तिबी माहिरीन की गर्म मौसम में शहरियों को एहतियाती इकदाम अपनाने और घरों में रहने की तलकीन। महकमा मौसमियात ने जुम्मे को शहर में बारिश की पेशगोई कर दी, जबकि गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही लाहौरियों ने नहर पर डेरे डाल लिए। दफा 144 के बावजूद शहरी बच्चों के हमरा नहर पर नहाने लगे। शहरियों को रोकने के लिए पुलिस पेट्रोलिंग भी बेसूर। शहरियों की बड़ी तादाद इकट्ठी होने से कोरोना वायरस मजीद फैलने का खदशा पैदा हो गया। हमने तो नहर पर नहाने आना, घर में तो लाइट आ नहीं रही, हम फिर क्या करें, नहर पर ही आते हैं, गर्मी इतनी ज्यादा है। कोरोना के जालिमाना वार जारी। लाहौर में कोरोना के मजमूई मरीजों की तादाद 10,000 से तजावुज। शहर के प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल्स में कोरोना के 506 मरीज जेर इलाज। कोरोना के 96 मरीज इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में दाखिल। 32 वेंटिलेटर्स पर हैं। 3 रोज में पंजाब पुलिस के मजीद 50 जवानों में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुतासरा जवानों की तादाद 607। उधर गुजरांवाला से ताल्लुक रखने वाले नून लीग के MPA कोरोना में मुब्तला। PKLI की इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में दाखिल। मार्केट्स, बाजारों और शॉपिंग मॉल्स के औकाते कार तब्दील। हफ्ते में 4 दिन मार्केट्स और बाजार खुले रहेंगे। 3 दिन मुकम्मल लॉकडाउन होगा। मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। बेकरीज 10 बजे तक खुली रहेंगी, जबकि मेडिकल स्टोर्स को 24 घंटे काम की इजाजत होगी। तिजारत को बर्बादी से बचाने के लिए तमाम ट्रेड को इजाजत दी जाए कि वो 7 बजे तक दुकानें खोले। हुकूमती नुमाइंदों के साथ राब्ते में हैं और इंशाअल्लाह ताला हम सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बजाय शाम 8 बजे तक कारोबार करने की इजाज़त हुकूमत से ले लेंगे। ताजिरों की मार्केट्स और बाजार हफ्ते में 4 रोज खोलने के फैसले पर तशवीश। हुकूमत से मार्केट्स हफ्ता भर खोलने और औकात कार में इजाफा करने का मुतालबा। बेकरीज का दौरानिया रात 10 बजे, जबकि ग्रोसरी स्टोर्स का दौरानिया 5 बजे तक नामंसूर। लाहौर सुपर स्टोर्स ग्रोसरी एसोसिएशन हुकूमत पर बस पड़ी। सुपर स्टोर्स की टाइमिंग रात 10 बजे तक करने का मुतालबा। तैयारा हादसे के मजीद 3 शोहदा की शनाख्त। UHS की DVI टीम ने जैनुल आरिफ, वहीदा रहमान और यास्मीन की मैयतों की शनाख्त की। टीम ने शोहदा की शनाख्त अहले खाना के फराहम करदा मेडिकल रिकॉर्ड से की। प्रोफेसर जावेद अकरम की शोहदा के अहले खाना से अपने प्यारों के मेडिकल रिकॉर्ड की फराहमी की अपील। उधर शोहदा का फॉरेंसिक टेस्ट DG फॉरेंसिक आइंदा 2 रोज में टेस्ट रिपोर्ट जारी करने के लिए पुरउम्मीद। उधर तर्जुमान PIA के मुताबिक अब तक 47 मैयतों की शनाख्त हो चुकी। 43 मैयतें तदफीन के लिए बुरसा के हवाले कर दी गई हैं। कराची तैयारा हादिसा। PIA अफसरान की शोहदा के घरों में जाकर ताज़ियत। अफसरान सज्जाद गुल शहीद, फरीद अहमद, अमार राशिद और फरबा अली शहीद के घर गए। शोहदा के लवाहिकीन को तदफीन के लिए फीकस 10 लाख रुपए दिए गए। सीनियर ब्यूरोक्रेट खालिद शेर की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में वजीर सनत और तिजारत नियासलम इकबाल, सूबाई वजीर कानून राजा बशारत, IG पंजाब शुएब दस्तगीर, MNA अली परवेज मलिक शरीक हुए, जबकि DC लाहौर दानिश अफजाल, चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मलिक, CCPO जुल्फकार हमीद, अखलाक तारड़ और मोहसिन गुराया समेत दीगर ने भी शिरकत की। शहीद अंसार नकवी की ताज़ियत के लिए आने वालों का सिलसिला जारी। साबिक वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नसीर, कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद, तलहा बरकी, राव शहाबुद्दीन, नायब सदर कंटोनमेंट बोर्ड शेख शाहिद और दीगर की सिटी 42 हेडक्वार्टर शामिल। शहीद अंसार नकवी के साले सवाब के लिए फातिहा खानी। ख्वाजा इमरान नज़ीर बोले, शहीद अंसार नकवी की शहादत से पैदा होने वाला खिलाफ मुद्दतों पूरा नहीं होगा। भारत में फंसे पाकिस्तानियों के लिए वाघा बॉर्डर खोल दिया गया। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब ने वाघा बॉर्डर 0 लाइन पर पाकिस्तानी शहरियों का इस्तकबाल किया।
लॉक डाउन के बायस 190 पाकिस्तानी भारत में फंसे हुए थे। पाकिस्तानी शहरियों की जांच पड़ताल के बाद ग्रुप्स में पाकिस्तान एंट्री। पाकिस्तान आने वालों को स्क्रीनिंग के बाद मुख्तलिफ क्वारंटीन सेंटर्स मुंतकिल कर दिया गया। पीटीआई अराकीन को मुबैना नवाजने की कोशिश। पंजाब बैतुल माल काउंसिल ने 17 साला कानून को तब्दील कर दिया। ज़िला बैतुल माल काउंसिल की चेयरमैनशिप के लिए अहलियत भी तब्दील कर दी गई। इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले अराकीन की जगह मुंतखब अराकीन का लफ्ज बदल दिया गया। साबिका कानून के मुताबिक मेंबर कौमी असम्बली बैतुल माल काउंसिल की चेयरमैनशिप के अहल नहीं थे। खाली सड़कें, तेज रफ्तारी और गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग, ईद के अय्याम में हादिसात। लाहौर पहले नंबर पर रहा। ईद के 2 रोज में 452 शहरी हादिसात का शिकार हुए, जबकि 40 अफराद अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे और मुतादिद उम्र भर के लिए अपाहिज हो गए। ईद के तीनों रोज सुबह भर में 30 लोग नहरों में डूबने से जाँ बहक हो गए। ब्रायलर की सप्लाई तलब के मुताबिक न होने से कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। 260 रुपए किलो मुर्गी का गोश्त 350 रुपए फी किलो तक फरोख्त होता रहा। लाहौर पोल्ट्री ट्रेडर्स का कीमतों के तयन के लिए हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला। मेंबरान की पकड़ धकड़ बंद न करने पर हड़ताल की धमकी। सराफा बाजारों और मार्केट्स में सोने की कीमतों में इजाफे का रुझान बरकरार। सोना 500 रुपए मजीद महंगा हो गया। खालिज 24 के रात की तोला सोने के निर्ख 96,000 रुपए तक पहुंच गए। 22 के रात की तोला सोना 88,000 रुपए का हो गया। शहर में डकैती वारदातों का सिलसिला न रुक सका। सांदा में फेस मास्क पहने डाकू मोबाइल शॉप लूट कर फरार। वाकये की सीसीटीवी फुटेज भी मंजरेआम पर। 3 डाकू दुकानदार और ग्राहकों को यरगुमाल बनाकर 4,60,000 नकदी और 24 मोबाइल फोन लूट कर फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। शहर में कमजोर सिक्योरिटी सिस्टम के बायस चोरों की मौजें। पीटीआई रहनुमा नदीम अफजल चंद के भाई एमपीए गुलरेज अफजल चंद के घर चोरी की वारदात। चोर कीमती मलबूसात और दीगर सामान लूट कर फरार हो गए। गुलरेज अफजल चंद अहले खाना के हमरा ईद की छुट्टियों में अपने आबाई इलाके गए थे। पंजाब हुकूमत के वुज़रा की कारकर्दगी का मामला। सरदार उस्मान बुज़दार वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद अहम फैसले करेंगे। वुज़रा को आज से अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। रिपोर्ट में सूबाई वुज़रा ने महकमों में क्या किया सब बताना लाजिम होगा। रिपोर्ट में वुज़रा को बताना होगा कि अवामी मफाद में कितने मनसूबे शुरू किए, जबकि सूबाई वज़ीर लेबर की महकमाना कारकर्दगी रिपोर्ट ताहाल तैयार न हुई। सेक्रेटरी लेबर को 2 रोज में रिपोर्ट बनाने के लिए खत जारी। जाती मुफादात की खातिर इकट्ठी होने वाली अपोजिशन ने कौमी मुफादात को ज़िक पहुंचाई। आजमाइश की इस घड़ी में अपोजिशन की जानिब से कौम को तकसीम करने की कोशिश काबिल मजम्मत है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मुख्तलिफ वफूद से गुफ्तगू की। बोले हुकूमत ने कोरोना का फैलाव भी रोकना है। मुस्लिम लीग नून ने आटा चीनी स्कैंडल पर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। लीगी रहनुमा राना मशहूद अहमद कहते हैं आटा चीनी स्कैंडल में हुकूमत ने अपने लोगों को बचाया। हुक्मरानों की बदतरीन पॉलिसी के बायस मईशत तबाह हो गई। बोले ईद पर तैयारा हादसे में शहीद होने वालों से अफसोस करने की बजाय वज़ीर आज़म नथिया गली सैर करते रहे। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही से जिले सदर रावलपिंडी जुबैर अहमद खान और फयाज तबस्सुम की मुलाकात। मुस्लिम लीग हाउस रावलपिंडी को रिलीफ सेंटर बरकरार रखने के लिए लाहे अमल तय किया गया। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही ने बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां करने और तंजीम साजी जल्द मुकम्मल करके कारकुनान को मुतहरिक करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म पर लीगी तर्जुमानों की तनकीद आसमान पर थूकने के मुतरादिफ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का मरियम औरंगजेब के बयानात पर रद्द-ए-अमल। बोले शरीफ बरादरान ने अपने अदवार में एक भी ईद पाकिस्तान नहीं की। मरियम औरंगजेब साहिबा ऐसे कायदीन हों तो दूसरों पर तनकीद जचती नहीं। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यासीन राशिद की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर सेहत ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए दरकार अद्वियात और टीबी सहूलियात का जायजा लिया। कोरोना मरीजों के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में तब्दील की तफसीलात से आगाह किया। कोरोना मरीजों के लिए कारआमद अद्वियात की SOPs के मुताबिक खरीदारी की हिदायत जारी की।
مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے زیر اہتمام یوم تکبیر کے حوالے سے تقریب، صدر MSF رانا اشر نے صدارت کی۔ کہتے ہیں میاں نواز شریف نے 28 مئی 1998 میں ایٹمی دھماکے کر کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ حکومت اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے نیب کے ذریعے سیاسی انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے۔ VCKEMU پروفیسر خالد مسعود گوندر کی پرنسپل سمس پروفیسر محمود ایاز کی ہمراہ سروسز ہسپتال آمد۔ KEMU کے ڈپارٹمنٹ آف سائیکیٹری کے چیئرمین پروفیسر آفتاب آصف کی اجازت کی سمس میں قائم ڈیجیٹل مانیٹرنگ سسٹم کے ذریعے کورونا ICU وارڈ کا معائنہ کیا۔ PHA ہیڈ کوارٹر جیلانی پارک میں ملازمین کے لیے عید ملن گفٹ تقسیم تقریب انعامات۔ چیئرمین PHA انجینئر یاسر گیلانی، وائس چیئرمین حافظ ذیشان رشید اور دیگر افسران کی شرکت۔ سانحہ PIA میں شہید ہونے والے افراد کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ اور مسیحی برادری کی جانب سے مسلمان بھائیوں کے اعزاز میں عید ملن پارٹی کا اہتمام۔ پارٹی کا اہتمام مسیحی رہنما سلیم شاکر کی جانب سے یونائیٹڈ گاسپل چرچ گرین ٹاؤن میں کیا گیا۔ تقریب میں مولانا عاصم مخدوم، حافظ کاظم رضا نقوی، مفتی عاشق حسین سمیت دیگر علماء کرام اور پادریوں نے شرکت کی۔ شرکاء نے کہا کہ اس وقت ملک کو باہمی رواداری اور ہم آہنگی کی ضرورت ہے۔